फोर लेन पर मंडी के दो युवक 18.52 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना सदर की टीम ने नाकाबंदी के दौरान मंडी के दो युवकों को 18.52 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम ने फोर लेन पर मंडी भराड़ी के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान वाहनों की जांच की जा रही थी, तभी एक बाइक को जांच के लिए रोका गया। बाइक पर दो युवक सवार थे। पुलिस को देखकर दोनों घबरा गए। शक होने पर पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और उनकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर युवकों से 18.52 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपियों की पहचान नितेश कुमार 27 निवासी गांव जरलू डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह और कन्हैया 28 निवासी गांव व डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ठियोग में हुए पानी के घोटाले में चालान पेश करने की तैयारी। विजिलेंस ने इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी मांगी है। विजिलेंस ने इस मामले में 7 कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियर और ठेकेदारों को आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि इनमें 3 ठेकेदार और 5 इंजीनियर व कर्मचारी हैं। विजिलेंस ने इस मामले में इसी साल 3 फरवरी को मामला दर्ज किया था। प्रदेश सरकार ने इस मामले में जल शक्ति विभाग के करीब 10 इंजीनियरों को निलंबित किया था। हालांकि बाद में इनका निलंबन बहाल कर दिया गया। कई इंजीनियरों को इधर से उधर किया गया है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने पाया है कि विभाग के इंजीनियरों, ठेकेदारों और लोगों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। जल शक्ति विभाग की ओर से जारी किए गए टेंडर की शर्तों के मुताबिक कार्य नहीं हुआ है। शर्तों के मुताबिक ठियोग के लेलू पुल के पास से स्वच्छ पानी की सप्लाई की जानी थी, लेकिन जांच में सामने आया कि ठेकेदार ने इस स्थान से टैंकरों और पिकअप में पानी भरा ही नहीं। टैंकर और पिकअप के चालकों ने नालों से पानी भरकर लोगों को पिला दिया। आरोप है कि ठेकेदारों ने जल शक्ति विभाग के दफ्तर में कर्मचारियों के साथ मिलकर बिल तैयार किए हैं। इसमें निलंबित इंजीनियरों, लिपिक की लापरवाही सामने आई है। अधिशासी अभियंता ने जूनियर इंजीनियरों की ओर से तैयार बिल बिना जांचे आगे सरका दिए। विजिलेंस ने इस मामले में 120 लोगों से पूछताछ की है। नाबालिग छात्रा का पीछा करने का आरोप, 2 युवक दबोचे। सुंदरनगर मंडी पुलिस थाना कॉलोनी के तहत एक गांव में नाबालिग छात्रा का पीछा करने के आरोप पर पुलिस ने 2 युवक दबोचे हैं। पुलिस ने अभिभावक की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शिकायतकर्ता पिता ने पुलिस को बताया कि बीते शुक्रवार उसकी बेटी घर से स्कूल गई थी। दोपहर बाद करीब 3:30 पर वार्ड सदस्य का फोन आया, जिसमें बताया गया कि 2 युवक उनकी बेटी का पीछा कर रहे हैं। सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंचे तो बेटी काफी डरी हुई थी। स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ रखा था। पूछताछ करने पर उनकी बेटी ने बताया कि एक युवक उसे इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज भेजता था और फोन पर भी बात करता था। छात्रा अपनी मां का मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। पकड़े गए युवक स्वारघाट, जिला बिलासपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों युवकों को जांच में शामिल किया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। उधर पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि मामले में जांच जारी है। कार सवार 2 युवकों से पकड़ा 4.67 ग्राम चिट्टा। जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला जिले के 2 युवकों को 4.67 चिट्टे हेरोइन के साथ दबोचा है। आरोपियों की पहचान चेतन कयौरा 24 निवासी गांव दोची, लंबी धार डाकखाना कुफरी तहसील ठियोग जिला शिमला और अंकुश श्याम 23 निवासी गांव शिलारू तहसील ठियोग शिमला के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सदर पुलिस की टीम दोहरी दीवार के पास गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि बड़ोग की ओर से आ रही एक कार में सवार युवक नशा सप्लाई करने जा रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कर गाड़ी को तलाशी के लिए रोका तो युवकों से नशा बरामद हुआ। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। अब आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि मुख्य तस्कर का सुराग लग सके। पुलिस इनके पुराने रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। पार्किंग में खड़ी कार को दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर, दोनों खाई में गिरीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के आखिरी गांव तोश में 2 गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई हैं। राहत की बात यह है कि इसमें किसी को चोट नहीं लगी है। जानकारी के अनुसार तोश गांव के पास 2 पर्यटक वाहन यहां पार्क किए हुए थे। शनिवार सुबह पंजाब नंबर की एक गाड़ी को चालक की ओर से स्टार्ट कर रखा और खुद बाहर खड़ा था।
इस दौरान कार अपने आप ही चल पड़ी और सामने पार्क की गई उत्तराखंड नंबर की दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी और देखते ही देखते दोनों गाड़ियां नीचे खाई में जा गिरीं। घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सैलानी रोहतांग में ले सकेंगे व्हाइट क्रिसमस का मजा, वीकेंड पर शिमला की ट्रेनें पैक। विंटर टूरिस्ट सीजन और व्हाइट क्रिसमस की आस में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। कालका से शिमला आने वाली ट्रेनों में 10 जनवरी तक एडवांस बुकिंग चल रही है। कई यात्री वेटिंग में टिकट का इंतजार कर रहे हैं। वीकेंड पर अप और डाउन में भी सभी ट्रेनें पैक हैं। इस वीकेंड पर सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बर्फबारी की आस में भी बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे हैं। रिज मैदान सहित माल रोड पर सैलानियों की खूब भीड़ है। उधर विंटर कार्निवल को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। टाउन हॉल, गेयटी थिएटर और क्राइस्ट चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। शनिवार को बादल छाए रहने की वजह से ठंडी हवाएं चलती रहीं। ऐसे में सैलानियों को बर्फबारी की उम्मीद भी है। बाजारों में खरीदारी करने के लिए भी खूब भीड़ रही। इन दिनों दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अंबाला सहित विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ब्लूबेरी फसलों की खेती की दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत सामान्य बागवानी विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को सिद्धपुर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में संपन्न हुआ। इसमें कांगड़ा के कुल 40 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों, उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती, प्रसंस्करण और जलवायु अनुकूल खेती की नवीनतम विधियों से अवगत करवाना रहा। इस दौरान किसानों को अनार, सिट्रस फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ब्लूबेरी और मैकादामिया नट जैसी वाणिज्यिक फसलों की उन्नत खेती के तौर तरीकों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, फल संरक्षण, प्रसंस्करण तकनीक और क्लाइमेट स्मार्ट हॉर्टिकल्चर पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तथा व्यावहारिक व तकनीकी प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को विभिन्न उत्कृष्टता प्राप्त बागानों और क्लस्टरों का क्षेत्रीय भ्रमण भी करवाया गया। कार्यक्रम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिद्धपुर के उपनिदेशक डॉक्टर राजेश कुमार चौधरी, विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार, बागवानी विकास अधिकारी पंचरुखी डॉक्टर सुमित भंगालिया उपस्थित रहे। दोस्तों के साथ मनाली घूमने गया उत्तर प्रदेश का युवक ब्यास नदी में बह गया, तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के क्लाथ में उत्तर प्रदेश का युवक ब्यास नदी में बह गया है। हापुड़ निवासी युवक नासिर, 18, अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था। पत्थर पर पैर फिसलने से वो नदी में गिर गया और बह गया। हालांकि दोस्तों ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने कहा कि पुलिस लापता की तलाश कर रही है। पर्यटन नगरी मनाली के क्लाथ में उत्तर प्रदेश का युवक ब्यास नदी में बह गया है। हापुड़ निवासी युवक नासिर, 18, अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था। 7 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। ऊना, नाहन सहित मैदानी क्षेत्रों में छाया कोहरा। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 7 जिलों में आज से 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। शिमला व अन्य भागों में हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के अधिकतम पारे में भी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं नाहन, ऊना सहित कई मैदानी क्षेत्रों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। इससे कई जगह दृश्यता कम रही और वाहन चालकों को परेशानी हुई। दिल्ली में सुबह के समय कोहरा के कारण शुक्रवार को दिल्ली से कांगड़ा हवाई अड्डा आने वाली इंडिगो कंपनी की एक फ्लाइट रद्द रही। ये फ्लाइट दिल्ली से कांगड़ा हवाई अड्डा सुबह 9:30 बजे पहुंचती है, लेकिन कम दृश्यता होने से चलते दिल्ली से ही फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी। इसके चलते दिल्ली से सुबह कांगड़ा हवाई अड्डा के लिए कई यात्री नहीं पहुंच सके। इसके अलावा इंडिगो की एक दिल्ली और एक चंडीगढ़ से फ्लाइट दोपहर के समय कांगड़ा हवाई अड्डा आईं। इन जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 20 और 21 दिसंबर को किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला के कई क्षेत्रों में 20 और 21 दिसंबर को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 22 से 26 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 23 से 24 दिसंबर तक भाखड़ा बांध, बिलासपुर के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों और उसके आसपास और बल्ह घाटी, मंडी के कुछ हिस्सों में सुबह या तड़के और देर रात के घंटों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है।
वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के बाद ठंड का असर और बढ़ गया है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में शीतल लहर तेज हो गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है।